हेलो फ्रेंड्स। तो मैं देख रहे हैं आप लोग की घड़ी में अभी कितना बज रहा है, 9:10 होने वाला है। तो अभी मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, गुड नाइट बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ पता नहीं। तो अभी एली सो रही है, जाहिर सी बात है रात का समय है तो वो सोएगी ही। और मैं यहाँ पे अभी नहा के निकल चुकी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होता है अष्टमी का। तो नहा के जस्ट मैं अभी बाथरूम से निकली हूँ। तो अभी एक साइड में खीर बनाने के लिए चढ़ा दिया है। हम लोगों के यहाँ शीतला माँ का पूजा होता है, जो कि नहा के मेरी देवरानी ये कलश थोड़ा सा ये दिया जला दी है। तो अभी मैं और मेरी देवरानी मिलके खाना बनाएंगे पूजा का, जो सुबह सुबह भोर में ही बन जाना चाहिए। और खाना बनाने के बाद मेरी सासू माँ उसको चढ़ाएंगी। तो फ़िलहाल फटाफट मैं और मेरी देवरानी जो है वो खाने का पूरा अरेंजमेंट करते हैं। तो ये कढ़ाई में तेल डालते हुए तो सबसे पहले हम लोग गुलगुला बनाएंगे। तो गुलगुला बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मीन्स इतना उसको धीमी आंच पे थोड़ा सा उसको पकाना होता है, क्योंकि तेज़ आंच कर देने से वो जल जाएगा और लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए उसको मीडियम से थोड़ा कम पे ही आंच पे उसको ठीक से फिर से पकाना होगा। ये मैं फिर से डाल रही हूँ गुलगुला, जो कि चढ़ता है। और ये चने का दाल भिगोया हुआ है ताकि चने का दाल भर के पूड़ियाँ बना सके। और चने का दाल बनना है, गुलगुला बनना है, सादा पूड़ी बनना है, खीर और सब्ज़ी तो फ़िलहाल पूजा के बाद बनेगा क्योंकि सब्ज़ी नहीं चढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें पूजा में चढ़ती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं और मेरी देवरानी रात में 12 बजे नहा धो के रेडी होके किचन में आए हैं। और एली भी जग गई है, वो आके अभी बोल रही थी कि मम्मा मेरे को पकौड़ी खाना है। वो नींद में उसको स्मेल आया तो इस वजह से वो आ गई। तो फ़िलहाल देखिए मैं और मेरी देवरानी दोनों मिलके रात में पूजा का तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से फटाफट हम लोग इसको खाना बना सकें। और मैं अभी फ़िलहाल इधर सादा पूड़ी तल रही हूँ। और हम दोनों नाइटी में पूरा दोनों ही ब्लू ब्लू कलर के नाइटी में खाने बनाने में लगे हुए हैं। तो आसान नहीं है जल्दी। और हम लोग ये भी बात करें कि जितनी जल्दी हम लोग खाना बनाएंगे और उतनी जल्दी ही सो पाएंगे, क्योंकि ये खाना बनाने के बाद सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह मेरा भी स्कूल है और मेरी देवरानी को भी जाना है। तो फ़िलहाल हम लोगों ने अब ये दाल वाली पूड़ियाँ बनाने का तैयारी कर लिया है। तो दाल भर के पूड़ियाँ बना रहे हैं। पहले तो हम लोग साथ में सब कुछ ये लोई में दाल भर के रेडी कर लेंगे ताकि बनाने में आराम रहेगा थोड़ा, कि मीन्स जल्दी जल्दी तुरंत हो नहीं पाता है ना, तो इसलिए थोड़ा इस तरह से करके रखने में थोड़ा आराम रहता है। और ये कलश अभी जल रहा है देखिए। तो ये मेरी सारी लोइयाँ जो है वो दाल भर की पूड़ियाँ का ये भरा जा चुका है। तो इस तरह के से करके रखने में बहुत ही आराम रहता है, ताकि ये फटाफट मीन्स सिक भी जाता है और बेल भी जाता है। तो कंफर्टेबल अपनी स्वेच्छा के अनुसार हम लोगों को जैसे ठीक लगा तो हम लोगों ने वैसे किया, क्योंकि करना तो था ही। तो ये हमारे यहाँ शीतला माँ का पूजा होता है जो, और इसे किचन में ही पूजा करते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे और ये है कि इस पूजा में चिड़िया का आवाज़ निकलने से पहले ही पूजा हो जाना चाहिए। तो ऐसा होता है, इसलिए हम लोग सब फटाफट ये सब बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि एक तरफ तवा और एक तरफ कढ़ाई चढ़ा हुआ है और मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ। तो तवा अभी शायद अच्छे से गर्म नहीं हुआ या फिर क्या, उसमें तवा में रोटियाँ जो पूड़ियाँ हैं वो चिपक रहा है। तो इस वजह से मेरी देवरानी थोड़ा तवे को थोड़ा सीजनिंग कर रही है, मतलब थोड़ा तवा अच्छे से क्लीन करके फिर थोड़ा उसमें ऑयल लगा के थोड़ा जो तवा जो है वो उसको तैयार कर रही है बनाने के लिए। तो अभी तेल डाल देने से ये जो है पूड़ियाँ जो है वो अभी तवा में चिपकेगा नहीं। तो कुछ पूड़ियाँ जो है वो थोड़ा सा ख़राब, मतलब स्टार्टिंग का है तो थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं बना। तो कुछ फट जा रहा था शायद, या फिर ज़्यादा भर लेने की वजह से, या फिर क्या कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो पूड़ियाँ जो स्टार्टिंग का जो हम लोग का थोड़ा सा फट गया था तो वो हम लोग तवे पे ही सेक लिए, मतलब मीन्स पराठा टाइप से बना लिए। तो क्योंकि
ये फट गया है और तेल में डालेंगे तो तेल ये पूड़ियों से दाल जो है वो पूरा बाहर निकल आएगा। तो इस वजह से ये जो फट गया है उसको तवे पे ही सेक ले रहे हैं। और हम लोग पूड़ियाँ तलने से पहले तवे पे थोड़ा सेकते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पूड़ियाँ हैं ना वो तेल जो है वो ऑयल को बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगी। तो इस वजह से ऐसा आप लोग भी करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इससे तेल भी कम लगता है। तो अभी ये जितनी सारी पूरियाँ जब सेक जाएंगी तो फिर ये सारा पूरियाँ ये तेल में फ्राई होगा। तो इससे तेल भी कम लगता है और अच्छे से पक भी जाता है। तो ये हम दोनों मिलके बना रहे हैं और साथ में गपशप भी किए जा रहे हैं। तो ये सुबह सुबह भोर में मेरी सासू माँ अभी तो फ़िलहाल वो सो रही हैं, तो हम लोग जब बना के रेडी कर लेंगे तब उनको उठाएंगे ये पूजा करने के लिए। तो ये अभी हम लोगों को पूड़ियाँ बना ही रही है और हम लोगों के बीच में गपशप कुछ ना कुछ बात होते ही जाता है। और वो कहते हैं ना कि जहाँ दो लेडीज़ें मिलती हैं वहाँ शांति वाला माहौल ही होता है। तो ये हमारी पूड़ियाँ सीख ही रही हैं अभी। और देखिए एक तवे पे 3 मैं रेडी कर रही हूँ, सेक रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा सेकना ही नहीं होता है, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सेक के फिर हल्का सा फ्राई कर देने से ईज़िली अच्छे से हो जाता है। तो ये देखिए ये मैं पूड़ियों का एकदम क्लोजली जाके पिक्चर दिखा रही है। इतनी सारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं और कुछ उधर बाकी भी है। तो ये सारी तैयारी एक तरफ इस साइड में सेकने वाला काम हो चुका, ख़त्म हो चुका है। अभी वो लास्ट ही है, पूड़ियाँ तलने वाला हो रहा है वो। और देखिए अभी दिखाती हूँ, पूड़ियाँ तल गए। और ये जो पूड़ियाँ हैं पेपर में ये जो फट गए थे वो हैं जो तवे पे ही सेके थे। और ये सब छनी हुई पूड़ियाँ हैं। तो ये सादा पूड़ी है और ये गुलगुला है और खीर है। तो और ये यहाँ पे चढ़ेगा, दाल भर की पूड़ियाँ चढ़ाया जाता है। और ये कलश के स्थापना हो चुका है। तो अब हम लोग फटाफट खाना बना लिए हैं। तो इसको अब अच्छे से हम लोग ऊपर चढ़ा के रख देंगे ताकि मतलब सब बिखरा बिखरा जो है वो सासू माँ जब भी उठेंगी तो उनको अरेंज किया हुआ सब कुछ मिलेगा। तो सब कुछ हम लोग पूजा का सब प्रिपरेशन करके अब किचन को अच्छी तरह से क्लीन अप करने जा रहे हैं कि मतलब कहीं पे कुछ फैला ना हो। थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना पूजा वाली जगह पे क्या मतलब कहीं भी कुछ फैला हुआ रहेगा तो अच्छा। ये देखिए हम लोगों ने किचन पूरा साफ़ कर दिया है। और ये उधर जो चूल्हा था वो डेली खाना बनाते थे उस पर, तो इसलिए उस पर नहीं बनाते। अभी पूजा के लिए दूसरे चूल्हे पे हम लोग खाना ये पूजा का सामान या फिर चढ़ाने वाला चीज़ बनाए हैं ताकि अच्छे से हम लोग उस पर चढ़ा सके पूजा की खाना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ प्रिपरेशन करके रख दी। और ये लक्ष्मण रेखा लगाया है ताकि गर्मियों का मौसम है ना तो चींटियाँ बहुत लगती हैं। तो ये सुबह का अब हो चुका है, हम लोग सो के सुबह उठ चुके हैं। मेरी सासू माँ चढ़ा भी चुकी हैं। यहाँ पे दाल वाली पूड़ियाँ चढ़ती है जो मेरी सासू माँ उठा चुकी हैं यहाँ से, क्योंकि सुबह में ऑफिस है मेरी देवरानी का और मुझे भी निकलना है। तो वो अभी उठा चुकी हैं ताकि हम लोगों को टिफ़िन में भी ये चीज़ दे सके। तो ये जो है ये यहाँ पे चढ़ चुका है। अब मैं बाहर में भी दिखाती हूँ आप लोग को। और बाहर में हम लोगों का यहाँ पे सादा पूड़ी और गुलगुला ये भी पूजा हुआ है। तो आप लोग बताइएगा ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के यहाँ भी क्या इस तरह का पूजा होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ये बताइएगा आप लोग क्या होता है या नहीं होता है। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।